पर ये, और जब फ्राइडे को उसकी मौत हो जाती है, फिर वो सारी डिप्रेशन आ जाता है पूरी दुनिया में, शागिर्द चुप जाते हैं, कुछ अमौस की राह पर चले जाते हैं, अपने घरों को जाकर खेती बाड़ी करते हैं। पतरस मछली पकड़ने चला जाता है, अपने पुराने बिजनेस में बिजी हो जाता है। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा पतरस को कि मैंने तुम्हें पकड़ा इसलिए नहीं था कि तुम दोबारा ये काम करो, तुम्हें मैंने इसलिए पकड़ा कि तुम आदमियों का शिकार करो। और खुदावंद ने उन पर अपीयर हुआ, उनको बताया कि आई एम अलाइव। और ये औरतें जिनका अभी जिस महीने पैसेज पढ़ा, ये औरतें जब सुबह उठी, सिर्फ वो ही नहीं उठी थी, लिखा है कि सुबह के टाइम ज़लज़ला आया। जब वो उठी थी, सारी दुनिया, पूरा यरूशलेम उठ गया था, ज़लज़ला आया। उस ज़लज़ले के सबब से सारा पूरा यरूशलेम उठ गया। लेकिन वहां पे कब्र पे कौन आई? औरतें। आज मिनिस्ट्री में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि औरतों को नहीं आना चाहिए। सबसे पहले खुशखबरी औरतों ने आकर मर्दों को दी, और मर्दों ने कहा कि ये तो बेवकूफ औरतें हैं, ये सुबह सुबह कहां से आकर हमें उठा रही हैं, बता रही हैं, यकीन नहीं कर रही थी औरतों पर। लेकिन उन्होंने कहा कि हम बता रही हैं, गो एंड सी। जब वो वहां औरतें आई तो उनके लिए रास्ते में रुकावटें सोच रही थी कि वहां पे जब कब्र में यीशु मसीह को रखा गया तो वहां पे पहरे लगाए गए, वहां पे एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रखा गया। फिर उसके अलावा फौजी वहां पे वो पेट्रोलिंग करते थे, और उसको प्रोहिबिटेड एरिया करार दे दिया गया कि यहाँ पे कोई बंदा आ नहीं सकता, दूर से देख सकता है, किसी की जरूरत नहीं। अगर कोई उसको टच कर लेता था तो वो रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करता था, किसी को अलाउ नहीं था कि वो कब्र तक पहुंच सकता। लेकिन जब वो औरतें आ रही हैं और ये सब कुछ सोच रही हैं कि वहां पर सिचुएशन ये है, अगर हम पहुंच भी जाती हैं तो हमारे लिए पत्थर को कौन लटकाएगा? हम औरतें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमारे लिए पत्थरों को कौन लटकाएगा? लेकिन खुशी की बात यह है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है, जा रही है। और जब वो वहां पर जाकर देखती हैं तो पत्थर लुढ़का हुआ देखती है, और वहां पे फौजी जो है वो बेहोश पड़े हुए हैं, भाग गए हैं। तो फिर जब वो वहां पे जाती हैं, भाग कर जाती हैं कब्र के अंदर, और वहां देखती हैं कि कफन ही पड़ा हुआ, रुमाल